हे महाराज श्री नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज श्री के पावन श्री चरणों में चलते हैं शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में अपन निवेदन करें, आप लोग भी हाथ जोड़ लें, पूरा देश विदेश हाथ जोड़ ले, और मैं भी हाथ जोड़ के गुरु चरणों में निवेदन करता हूँ नमोस्तु के लिए और आशीर्वाद के लिए। पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और करते हैं अपन शुरू यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में आर्यमान जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, नाइट शिफ्ट के कारण हमारे घर में रात्रि भोजन त्याग निभाना कठिन है, पूरे परिवार के लिए धर्म सम्मत विकल्प क्या हो? नमोस्तु भगवान। देखिए, कोशिश करनी चाहिए रात्रि भोजन को त्यागने की, और रात्रि भोजन का त्याग तो करना ही चाहिए। ये बात सही है कि अगर आपकी इस तरह की ड्यूटी है तो आपके लिए एक त्याग थोड़ा कठिन है। अब उसके लिए क्या करें? दोस्त तो लगेगा। पहली कोशिश तो ये करो कि आप अपनी शिफ्ट बदलने का प्रयास करो, क्योंकि ये तो पूरे जीवन का सवाल है। इस चक्कर में आप कभी ये व्रत अंगीकार ही नहीं कर पाओगे। तो यदि अपने व्रतों को अंगीकार करना चाहते हैं तो पहले से इसका त्याग करने का भाव रखो, कोई अल्टरनेट देखो, दूसरी व्यवस्था करो। और जब तक नहीं कर सकते तब तक इस बात को स्मरण में रखें कि दो चीज़ें होती है, एक प्रवृत्ति और दूसरी मजबूरी। कोई व्यक्ति रात्रि भोजन को अपनी प्रवृत्ति बना लेता है, वो ज़्यादा पाप का भागी है। और अगर रात्रि भोजन में किसी की मजबूरी है तो वह कथनचित स्वीकार्य हो सकती है। जब तक आप इस मजबूरी के दौर से गुजर रहे हैं, अपनी निंदा ग्रह करते हुए आप भले रात में भोजन करो, लेकिन मन में ये भाव रखो कि हे भगवान, कब मैं इस दोष से मुक्त हो पाऊँ। और दूसरा, अगर रात्रि भोजन करना आपकी मजबूरी ही है तो सीधे घर में आके करो, बाहर मत खाओ। सामूहिक रात्रि भोजन में मत खाओ। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन में खाओ। और सच्चे अर्थों में यदि आपकी दिन के भोजन के प्रति निष्ठा हो और रात्रि भोजन के प्रति ग्लानि होगी तो आप ऐसा करेंगे, और यही भाव आपको इस दोष से मुक्त करेगा, आपके रास्ते को प्रशस्त करेगा। अनवी जैन मुंबई से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, विद्यालय या अन्य पार्टी आदि में नॉनवेज लाने का दबाव हो तो परिवार और विद्यालय में अहिंसक संवाद कैसे करें? देखिए, अगर किसी विद्यालय में नॉनवेज लाने का दबाव है तो आपको चाहिए कि उस विद्यालय के प्रबंध से बात करें और उनसे कहें कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है और ये हमारे जीवन शैली के विरुद्ध है। कोई दूसरा नॉन वेज लाता है, हम उसके विषय में कुछ नहीं कहते, लेकिन आप हमारे लिए नॉन वेज का दबाव नहीं दे सकते। आप उनको बोले तो वो बदलेंगे, और यदि इसके बावजूद वो नहीं मानते तो ऐसे विद्यालयों को बदल लेने में सार। कृति जैन पुणे से पूछ रही हैं, डेयरी उद्योग में हिंसा को देखकर परिवार विघन बने या परंपरागत डेयरी रखें? अहिंसा और व्यवहार में संतुलन कैसे स्थापित करें? आप ही मार्गदर्शन दें। देखिए, किसी भी उद्योग में अनपेक्षित हिंसा कतई स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। अगर डेयरी उद्योग में इस तरह की हिंसा आपको दिख रही है तो उससे बचना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वीगन बनना कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि हमें इन प्राणियों की रक्षा करने का भी ध्यान रखना है।
अगर पशुपालन नहीं होगा तो लोग उन्हें नष्ट कर देंगे। अगर दूध आदि का उत्पादन नहीं होगा तो दुधारू पशुओं का कोई उपयोग नहीं बचेगा, और फिर उपयोग नहीं होगा तो अल्टीमेटली सब काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। हमारे शास्त्रों में पशुपालन को आर्य कर्म की श्रेणी में लिया है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी क्षीरान्न आहार में लिया। अधिकतर तीर्थंकरों का पहला आहार दूध के खीर से हुआ है। इसलिए विगन बनने के हिमायती मैं नहीं हूँ। विगन बने बहुत अच्छी बात है, जहाँ अहिंसक दूध न मिले वहाँ न लेना ही अच्छा है। लेकिन क्या परंपरागत डेयरी क्यों नहीं बनाई जा सकती? हम अहिंसक रीति से अपनी गौशाला क्यों नहीं बना सकते? मैं कहता हूँ डेयरी शब्द ही गलत है। डेयरी हमारी अवधारणा के विरुद्ध है। हम डेयरी की जगह गौशाला शब्द का प्रयोग करें। ऐसी गौशालाओं को खुलवाएं, आगे बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी और हमारी परंपरागत व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी। तो ये दोनों चीज़ें अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका काम ठीक बन सकता है। युग श्रीवास्तव चेन्नई से पूछ रहे हैं, घर में अनुशासन के प्रति बच्चों को सरलता से कैसे सिखाएं? देखिए, अनुशासन के प्रति बच्चों को सिखाया नहीं जाता। 4 दिन पहले मैंने कहा था, बच्चों में बदलाव लाना है, दिखा कर लाओ, सिखा कर लाओ, पढ़ा कर लाओ और जगा कर लाओ। आज पुनः उन्हीं बातों को दोहरा देता हूँ। आप खुद अनुशासन पालोगे, बच्चे आपका अनुकरण करेंगे। दिखाइए, बच्चों को अनुशासन सीखने का मार्ग बताइए, प्रेरणा दीजिए, उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाइए और उनकी चेतना को इस तरह जगा दीजिए कि वे खुद अनुशासन को अपने जीवन का ध्येय बनाए। यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष रूप से मैं देख रहा हूँ गुरुकुल के बहुत सारे बच्चे हैं, और आज जिनके प्रश्नों का चयन हुआ है, वैदिक सौरभ जैन गुरुकुलम श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम भोपाल के छात्र हैं। आप अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। दोनों महाराजियों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक महाराजियों के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब भी अपन सही हो मगर अपन को गलत ठहरा दिया जाए, जब भी अपन सही हो और अपन को गलत ठहरा दिया जाए और अपन को दोषी बना दिया जाए, तो उस समय अपन क्या करें? हम सही हैं और हमें कोई गलत ठहरा रहा है तो हम क्या करें? बहुतों के साथ ऐसी सिचुएशन आती और ये बड़ी गंभीर बात है। ऐसे समय में सबसे पहले हमें धैर्य, संयम और सकारात्मकता का परिचय देना चाहिए। पहले सिचुएशन को देखो, हम सही हैं, सामने वाला हमें गलत ठहरा रहा है, तो ये देखो ये अवसर कैसा है और परिस्थितियाँ कैसी हैं। इस समय क्या मैं कुछ कहने या करने की स्थिति में हूँ? यदि हूँ तो मैं उसका स्पष्टीकरण दूँ, और अगर मैं कुछ कहने और करने की स्थिति में नहीं हूँ तो उस समय चुप्पी साधूँ, और फिर आज मुझे कोई दोषी ठहरा रहा है, इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करूं और अपने आचरण और व्यवहार से उनकी बात को गलत साबित करने में शक्ति लगा दूं। बोली से नहीं, अपने कर्म से। समझ गए? जी महाराज। तो अपने आप सामने वाले को रियलाइज होगा कि हमने इस व्यक्ति के विषय में जो सोचा या जो कहा या जो धारणा बनाई वो गलत थी, अब हम उसे सुधारते हैं। नमोस्तु महाराज। अगला प्रश्न कर रहे हैं आर्यांश जी जैन, अशोक नगर। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराजियों के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था कि अगर हम फल के लालच में पुण्य करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है कि पाप? फल के लालच में पुण्य करने पर हमें पुण्य मिलता है कि पाप? देखो, पुण्य करने में कभी पाप नहीं मिलता।
अच्छा काम करने का गलत फल कभी नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखो, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। पर क्या होता है, अगर हम अच्छा काम करते हुए भी गलत भाव रख लेते हैं, और गलत भाव से जब कभी अच्छा काम करते हैं तो हमारे पुण्य में बट्टा लग जाता है। क्या लग जाता है? बट्टा। बट्टा लगना समझते हो? हाँ, नहीं समझ। सोना वगैरह होता है ना, सोना, तो सोना को शुद्ध सोना में जब दूसरी चीज़ें मिला देते हैं, इसको बोलते हैं बट्टा। समझ गए? यानी आज के शब्दों में कहें तो हमारा पुण्य कमज़ोर पड़ जाता है, अपना पुण्य हल्का हो जाता है। तो हमें अपने पुण्य को हल्का कभी नहीं बनने देना, अपने पुण्य को गाढ़ा बनाए रखना है, और पुण्य को प्रगाढ़ बनाए रखने के लिए हमें इसका ख्याल रखना। नमोस्तु महाराज। जिनेश जी जैन दोनों महाराज श्री को। जलगांव महाराष्ट्र से अपने बीच में विद्या प्रमाण गुरुकुल छात्र वे अपना प्रश्न करें, और अतिशय जी जैन दमोह तक तैयार रहेंगे। दोनों महाराज श्री को मेरे इच्छा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छा में। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है, पैसा, धातु या आहार? पैसा, धातु या अनाज, सर्वश्रेष्ठ दान क्या? देखो, दान सर्वश्रेष्ठ है। क्या बोला मैं? दान सर्वश्रेष्ठ है। अब क्या है, जहाँ पैसे की ज़रूरत वहाँ पैसा दो, जहाँ धातु की ज़रूरत है वहाँ धातु दो, और जहाँ अनाज की ज़रूरत है वहाँ अनाज दो। समझ गए? इसलिए क्या श्रेष्ठ है ऐसा कहने से कोई औचित्य नहीं है। कहाँ आवश्यकता है, जिस समय जिसकी जो आवश्यकता है वही देना दान को श्रेष्ठ बनाता है। अतिशय जी जैन कक्षा 6 के छात्र श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल। दोनों महाराजियों के चरणों में नमोस्तु और शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि दुख कितने प्रकार के होते हैं? दुख है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, समझ गए? और देखा जाए तो अगर इस तरीके से देखें तो शारीरिक और मानसिक में 2 प्रकार का दुख हो गया। दूसरे तरीके से देखें, जन्मगत दुख, जरागत दुख, रोगगत दुख, मरणगत दुख। इस तरीके से देखें तो 4 तरीके के हो जाते हैं। समझ गए? तो जहाँ जैसा प्रसंग होता है उस रूप में मिल जाता है, पर मुख्य रूप से जो दुख है वह शारीरिक और मानसिक दुख में ही अंतर्भूत होते हैं। नमोस्तु महाराज जी। अजीत जी सिंगई। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, आज का मेरा जो शंका है वो आज के परिवेश को लेकर है, क्योंकि आज ज़्यादातर परिवार के बच्चे बाहर देश में या विदेश में या तो पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, और वहीं पर अपने मनपसंद साथी भी चुन रहे हैं, और उनके साथी चुनने की जो प्राथमिकता है वो जाति और धर्म को ना देकर वो उनके जॉब को और सैलरी को और उनके पैकेज को देते हैं। तो प्रश्न मेरा यह है महाराज कि अगर किसी परिवार के पुत्र द्वारा अगर कोई अंतरजातीय विवाह कर लिया गया हो तो उसके परिवार द्वारा यहाँ पे मुनि महाराजों का पड़गाहन हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। ये राजमार्ग बनाना उचित नहीं है और इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए ताकि हमारी परंपरा की पवित्रता बनी रहे। इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और यदि ऐसा कोई प्रकरण है तो संबंधित समाज और जो महाराज हैं आपके आए हुए उनसे पूछ करके ही बात करना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मनीष जी जैन। एक मिनट, हाँ बोलो महाराज श्री। एक छोटी सी शंका है मेरे मन में। बोलो। महाराज जी, हम सभी लोग जो है सुबह नित्य नियम पूजन अभिषेक करते हैं। हमारी वेदी पे 9 प्रतिमा जी विराजमान हैं और एक ही कपड़े से मार्जन प्रक्षाल करते हैं और करीब 15 से 20 लोग रहते हैं और उसी कपड़े से सभी लोग मार्जन प्रक्षाल करते हैं। क्या यह उचित है? एक ही कपड़े से बताओ क्या यह उचित है? आप ही बोलो ना भाई। दूसरों की अंगूठी से अपना बदन पोंछते हो क्या? कमी क्या है मंदिर में? मंदिर में कमी नहीं है महर्षि। सुनो तो बोल रहा हूँ, वही जितने भगवान, सब भगवान की अलग अलग अंगूठी रखना चाहिए और बहुत सारे मंदिरों में है। एक ही अंगूठी से सभी भगवान को पहुंच सकते हैं क्या? तुम्हारे बाजू में अध्यक्ष महोदय, मैंने बोल तो दिया, सुधार लो।
आगे चलें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। सीए मनीष जी जैन, आईसीआईसी बैंक, जयपुर मुंबई, वे अपना प्रश्न करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, वैसे ये चीज़ तो गलत है, लेकिन आपका मार्गदर्शन चाहिए। आजकल बहुत से लोग धोती दुपट्टे पहन के चप्पल में आते हैं, स्कूटी में आते हैं अभिषेक करने के लिए, या फिर बार बार मूर्ति को अभिषेक के वक्त गंधोदक लेने के नाम पे छूते हैं। उस पर ये चीज़ मालूम है कि गलत है बहुत लोगों को, बट फिर भी करते देखिए, हैं। चप्पल पहन के मंदिर आना, भले शोले में आना और भगवान का स्पर्श करना मुझे उचित नहीं लगता। हमारे यहाँ पहले एक परंपरा थी कि लोग घर में स्नान करें, उसके बावजूद मंदिर जी में स्नान करके ही भगवान की पूजा अर्चा करते थे। वर्तमान में ये एक परंपरा को लोगों ने बदलना शुरू कर दिया, बल्कि ज़्यादातर जगह बदल गई और लोग घर से ही अपने वस्त्र लेकर के जाने लगे। मुझे पता नहीं इसके पीछे क्या अवधारणा है, लेकिन हमारी जो पुरानी परंपरा थी वो यही थी कि मंदिर जी में ही आप स्नान आदि करें, और ये व्यवस्था मंदिरों में होनी चाहिए। मैं 2 जगह का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। बेलगछिया कोलकाता और फिरोजाबाद में सेठ सदामी लाल जी का जैन नगर का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा परिसर। दोनों जगह हमारे चातुर्मास हुए, और दोनों जगह मैंने देखा कि वहाँ पर मंदिर में चारों तरफ छोटी छोटी कोठलियाँ बनाई हुई, 8 बाई 8 की, समझ गए। उन कोठलियों को क्यों बनाया गया? ये पुजारियों की कोठली, यहीं पुजारी अपने स्नान करेंगे, पीछे स्नान करने की व्यवस्था, लाइन से कोठली, वे स्नान कर सके और अपना वस्त्र सुखा सके। उत्तम यही है। क्योंकि आज के समय में मंदिरों में इतना स्थान नहीं है, तो भी एक कक्ष ऐसा होता है, और मंदिर में ही मैं तो कहूँगा स्नान करें और मंदिर के ही वस्त्र पहने। और लोग अगर मंदिर के वस्त्र पहनते हैं तो मंदिर में उसके लिए योगदान दें, क्योंकि गली कूचों से चलकर आने में शुद्धता कहाँ। और बड़े शहरों में कई लोग तो कई किलोमीटरों से आते हैं, मीलों दूर से आते हैं, गाड़ियों का प्रयोग करके आते हैं। वो मुझे औचित्यहीन दिखता है। यद्यपि कहते पे लोगों की इस विषय में अलग विचारधारा है, और लोगों को तब ये भी कहा जाता है कि मंदिर की पूजा का वस्त्र अगर तुम्हारे घर में सूखता है तो उससे सकारात्मकताएं बढ़ती है। मुझे नहीं मालूम इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, इसका विज्ञान क्या है, लेकिन मुझे ये चीज़ें सुसंगत नहीं दिखती। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हर मंदिर में स्नान की व्यवस्था हो, और मंदिरों में ही आपके जाकर वस्त्र परिवर्तन की व्यवस्था हो, तो ये सारी दुविधाएं समाप्त हो सकें। नमस्ते महाराज। जामनेर अतिशय क्षेत्र से नेमीचंद जी जैन, माइक पहले से वहाँ दे दो, और वो भी खड़े हो जाएं ताकि माइक वाले वहाँ दे सकें। और उसके बाद में आज अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक दिनेश जी रेखा जी गंगवाल, जो गुरुकुल से भी विशेष रूप से जुड़ चुके हैं, एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत भी कर दीजिए। वे अपना प्रश्न करेंगे। दिनेश जी रेखा जी हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी। मैं ग्राम निशाना जामनेर अतिशय क्षेत्र तहसील सुजालपुर से आया हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। यहाँ तीन का क्या रहस्य गुरुदेव? 3 योग, मन योग, वचन योग, काय योग, और 3 ही गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, और 3 ही सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, और 3 ही प्रतिमा मंदिर जी में विराजमान होती है, और 3 ही लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, और व्यवहार में भी 3 ही बार गलती करते तो माफ़ करते हो, 3 ही बार ट्रेन की घंटी बजती है, और 3 ही बार गलती पर माफ करते। ऐसे 3 ही बिजली के फेस होते, ऐसा 3 का क्या रहस्य गुरुदेव? नमोस्तु। 3 इसीलिए है कि हमें 3 को ही मिटाकर 3 लोक का नाथ बनना है। समझ गए? चलिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और आज गुरुकुल से विशेष रूप से जुड़ चुके हैं। एक बार मैं चाहूँगा जोरदार ताली से स्वागत कर दें, और वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे इंजीनियर महावीर जी सिंगई। नमोस्तु 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 महाराज। महाराज, अगर एक ही परिवार में दिगंबर और श्वेतांबर और भी कोई जाति हो सकती, अगर वो अपनी उनकी व्रत, उनके
पूजा विधान की अलग अलग प्रक्रिया है, वो किस तरह से आनंद पूर्वक उनका सबका लाभ उठा सके या मान सम्मान के साथ उनको कर सके, क्या करें उसके लिए? देखिए, तो वैचारिक उदारता के ऊपर निर्भर है, वैचारिक सहिष्णुता के ऊपर निर्भर है, आप लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और लोग इन चीज़ों को कितनी उदारतापूर्वक एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ उदारता है वहाँ सब समाहित हो जाता है, और जहाँ कट्टरता है वहाँ कुछ भी नहीं होता। मेरी सलाह यही होगी, हम कट्टरता की जगह कुशलता का परिचय दें। नमोस्तु। इंजीनियर महावीर जी सिंघई गुणायतन ट्रस्टी भी है। बोलो। आचार्य श्री के भगवान को सपनों को साकार करने के लिए आपने विद्या प्रमाण गुरुकुलम को इस रमणीक वातावरण को चुना और इन बच्चों के चेहरों को मुस्कान दी गुरुवर और इनके पंखों को उड़ान दी। ऐसे परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, प्रश्न है, जिंदा जा नहीं सकता और मुर्दा बता नहीं सकता, ये स्वर्ग और नरक की खोज किसने की? जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा बचा नहीं सकता, स्वर्ग और नरक की खोज किसने की? अरे हमें स्वर्ग नरक तो यहीं दिखता, और इसी अनुमान से हम स्वर्ग नरक को जान सकते हैं। क्या बात है। देखो, इस धरती पर बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जिनके जीवन में सुख सुविधाओं का अंबार लगा है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं, किसी भी वस्तु का अभाव नहीं, है ना। उनके जीवन में सुख ही सुख दिखता है, ठीक है। पर इस सुख की एक कोई सीमा है कि नहीं है? पर वो लास्ट है क्या? इससे आगे का भी सुख हो सकता है ना। समझ लो, उससे आगे के सुख को भोगने का जो स्थान है वो स्वर्ग है। क्या बात है गुरुदेव, क्या बात है। इस धरती पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, जिनके जीवन में सब प्रकार का अभाव है, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी। ऐसे लोग जिनको खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, सिर छुपाने के लिए छत नहीं, और विकलांग शरीर, विकृतांग शरीर, उसके ऊपर गलित कुष्ठ, तन पर बैठी मक्खी भगाने में भी जो असमर्थ। क्या बात है। दुख है ना, दुख की चरम सीमा है जी। और ये दुख का अंत नहीं है। इससे आगे का भी दुख हो सकता है कि नहीं? हो सकता। बस इससे आगे के दुख को भोगने का स्थान समझ लेना नरक है। जी जी, क्या बात है गुरुदेव, क्या बात है, क्या चिंतन है। ओ नमोस्तु जी पाटनी रांची मंच पर यहीं खोड़ले थे। और मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, हर मंजिल के रास्ते होते हैं और हर रास्तों में मुश्किलें होती है, और हर मंजिल के रास्ते होते हैं और उन रास्तों में मुश्किलें होती हैं, तो उन मुश्किलों के बीच अपने लक्ष्य को किस प्रकार से पाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। हर मंजिल के रास्ते होते हैं और रास्ते में मुश्किलें होती हैं। मुश्किलों के बीच अपने मंजिल को कैसे पाया जा सकता है? देखो, कुछ लोग हैं जिनको मुश्किलें बाधा दिखती है, और कुछ लोग हैं जो मुश्किलों को अवसर देखते हैं। समझ गए? जो मुश्किलों को बाधा के रूप में देखते हैं वो अटक जाते हैं, और जो मुश्किलों में अवसर खोजते हैं वो लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, कुछ लोग हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं। मैं हर मुश्किल को मंजिल समझता हूँ। कुछ लोग हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, मैं हर मंजिल को, हर मुश्किल को मंजिल समझता हूँ। बड़ा फ़र्क है हमारे और उनके नज़रिए में, बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है। अरे सुन तो लो, फिर ताली बजाना है। हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं और मैं हर मुश्किल
कुछ लोग हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, मैं हर मुश्किल को मंजिल समझता हूँ। बड़ा फर्क है हमारे और उनके नज़रिए में, बड़ा फर्क है हमारे और उनके नज़रिए में। वे दिल को दर्द और मैं दर्द को दिल समझता हूँ। समझ गए? बस ये दृष्टिकोण पलट लीजिए, रास्ता प्रशस्त होगा। नमस्ते। डॉक्टर ट्विंकल जी जैन नागपुर से, जो अहरनिश, वो भी आयुर्वेद में अपनी सेवाएं देती रहती है, एक बार जोरदार ताली बजा दें। और उसके बाद में गुरुकुल के ऋतिक भाई और जिनमें तैयार रहेंगे, शास्त्री दोनों तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम वैयावृत्ति करते हैं, हम वैयावृत्ति में और उपचार में और पशु सेवा में इसका हम कैसे, समय को कैसे नियंत्रित करें? वैयावृत्ति यानी सेवा है, सेवा जी। उपचार भी सेवा है, पशु सेवा भी सेवा है। महाराज जी हाँ, सुनो तो जी, जी। अब आपने कहा समय तो सीमित है, क्या करें? देखो, इनमें जो काम सबसे ज़्यादा जरूरी है उसको प्रमुखता दो जी। जिस काम को करने में मेरा कोई दूसरा विकल्प है वहाँ वो कर लेगा, पर जिसमें मेरा कोई विकल्प नहीं, मुझे वो करना। जी नमोस्तु महाराज जी, अनंत अनंत बार नमोस्तु। नन्हे मुन्ने बालकों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे जिनमें शास्त्री जी और ऋतिक जी शास्त्री जी, उन दोनों के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। सवाल बहुत ही अच्छे से अपने गुरुकुल में सेवाएं दे रहे हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में पूछ रहे हैं और उसके बाद में कल का जो प्रश्न खड़ा रह गया था उसको आज अपन बैठा देंगे। अमृता जी, नितिन जी, आरना जी, एनी जैन, सुरबीन क्लेव, अवधपुरी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महर्षि। दंसणाण समग्गम मग्गम मोक्षस्य जोहुचारितम साधयदिनिच्च शुद्धम साहूसो मुनि नमो तस्य। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि। महर्षि, हम वोकल्स की बात करते हैं कि शब्द कैसे हो, लेकिन जब हम कभी ग्रंथों को पढ़ते हैं या आचार्य कुंकुन स्वामी की उन ग्रंथों को पढ़ते हैं जहाँ पर शब्दाचार और विनयाचार का प्रकरण आता है, तो शब्दाचार में हम ऐसा क्या प्रयोग करें कि वर्तमान समय में हमारी जो वचन वर्गणाएँ हैं वो शुद्ध हो सकें और हमारे द्वारा कहा गया जो शब्द है वह सकारात्मक रूप में दूसरों को प्रेषित हो सके। बहुत अच्छा सवाल है। शब्दाचार में हम ऐसा क्या करें कि हमारे मुख से निकलने वाला हर शब्द शुद्ध हो, और मैं थोड़ा परिष्कृत करके बोल रहा हूँ, श्रुति प्रिय हो, है ना। शब्द साधना करो। शब्द साधना एक अभ्यास है, हर कोई कर सकता है। क्या है? रोज सुबह उठो, एक मंत्र दोहराओ, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना। अथवा कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। क्या बोलो? कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। अथवा एक तीसरा मंत्र और दे, सीमित बोलो, सार्थक बोलो। इनमें से कोई एक। इस मंत्र की आराधना करो, इसे बार बार दोहराओ, वाणी में कभी स्खलन नहीं हो। बोलते समय आपके अंदर से ही चीज़ें आएगी और एक संपादक आपकी जिब्बा में बैठ जाएगा कि शब्द निकलने से पहले ही उसे संपादित कर देगा। अभ्यास चाहिए, फिर इतना ही पर्याप्त नहीं। इसके बाद दिन भर की समीक्षा कीजिए। आज मैं कहाँ कहाँ वाचा स्खलन का शिकार हुआ, कहाँ कहाँ मैं फिसला, और जहाँ जहाँ फिसला उसको याद करके स्वीकार करे कि मैं यहाँ फिसला हूँ, लेकिन अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। अपनी निराग्रह कीजिए और दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित हो जाइए। तीसरे चरण में उसके लिए अपने आप को दंडित कीजिए। कोई ना कोई दंड अपने मन से लीजिए ताकि उसके प्रति जागरूकता हो।
और चौथे चरण में ये दंड को ये अपने ऊपर पेनाल्टी के साथ लगा दीजिए, जितनी बार मेरे वचनों में स्खलन हुआ उतनी बार मंदिर के गुल्लक में 10 का नोट डालूंगा। आप 7 दिन करिए ना, फिर 8वें दिन मुझसे मिलिए, आमूलचूल परिवर्तन होगा। लगातार ऐसा 21 दिन करके देखिए, 50% लाभ होगा। दूसरा है फिर 40 दिन का, 21, 40, 90 का ये पूरा चक्र चलता है। कभी विस्तार से बताएंगे रूपांतरण का, भावना योग में मैंने इसका प्रयोग करा है। पहले 21 दिन करिए, फिर उसी को बढ़ा के 40 दिन कीजिए, फिर उसी को 90 दिन कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का ये बड़ा सबल आधार। अमृता जी, नितिन जी, आरना, एनी जैन, अवधपुरी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। गुरुवर के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु, चुल्लक जी के पावन चरणों में इक्षामी। बच्चे कभी भी अपने पेरेंट्स से सेटिस्फाई नहीं होते। शायद जब हम बच्चे थे तो हम भी अपने पेरेंट्स से सेटिस्फाई नहीं थे। आज हमारे बच्चे हमसे सेटिस्फाई नहीं है और हम बच्चों से सेटिस्फाई नहीं होते। जब हम धर्म चर्चा करते हैं तो वो कुतर्क करते हैं। तो ऐसा क्या करें कि उनके अंदर धर्म संस्कार, प्रेम भावना और अपनापन उनके अंदर उसका बीजारोपण हो सके। बहुत अच्छी बात है। बच्चे पेरेंट्स से सेटिस्फाइड नहीं, पेरेंट्स भी बच्चे से सेटिस्फाइड नहीं। आपने पूछा ऐसा क्या करें कि बच्चों में धर्म भावना, अपनापन और प्रेम बढ़े। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे या पेरेंट्स एक दूसरे से सेटिस्फाइड क्यों नहीं। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मुझे ये दिखती है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। अभिभावक बच्चों के से ज़्यादा अपेक्षाएं रखने लगे और बच्चे भी अपने माँ बाप से ज़्यादा अपेक्षाएं रखने लगे। अब जो हमारे संबंध हैं वह औपचारिक ज़्यादा होने लगे, उसमें कैलकुलेटिव दृष्टिकोण आ गया है। जबकि हमारे संबंधों में भावना होनी चाहिए, हमारे संबंध पूरी तरह भावनात्मक होना चाहिए। जब तक एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ भावनात्मक लगाव नहीं होगा और उस भावनात्मक लगाव के साथ पारस्परिक समझ सही नहीं होगी, तब तक एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की शिकायत बनी रहेगी। इसलिए मैं अभिभावकों से कहूँगा, बच्चों को इस तरीके से ढालो कि बच्चे आपके प्रति श्रद्धालु बने। बच्चों के मन में आ जाए कि इस धरती पर मेरे माता पिता से अच्छे कोई इंसान ही नहीं। और वो तब संभव होगा जब माता पिता बच्चों के सामने वैसा आदर्श स्थापित करेंगे। वे अपने बच्चों को बच्चा मानकर उनकी अच्छे तरीके से परवरिश करें, पर बच्चों के प्रति पजेजिव न बने, पोलाइट रहे, पॉजिटिव रहे, कोऑपरेटिव रहे और एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में बच्चे को ले जाने की कोशिश करें। यदि ऐसा दृष्टिकोण माता पिता का बच्चों के प्रति हो तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बच्चों में कोई कमी है तो हम सीधे सीधे उन्हें डांटने की जगह सिखाने की बात करें। 10 गलतियों पर 1 बार टोकें, 1 गलती होने पर 10 बार चिल्लाने की आदत से बचें। बच्चों को चाहिए कि वे अपने माता पिता को अपने जीवन का सबसे बड़ा हितकारी माने और उन्हें हितकारी मानते हुए उनके जीवन की हिदायतों को स्वीकार करें, ये सोचकर कि ये हिदायतें मेरे जीवन के लिए कल्याणकारी है। यदि ऐसा सोच समझकर काम करते हैं तो बच्चों में भी परिवर्तन आएगा। फिर कुछ समय बच्चों के साथ साझा होना चाहिए। बल्कि एक प्रयोग मैं आप सबको बताता हूँ। परिवार में आपसी भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने के लिए
और पारस्परिक प्रेम बनाए रखने के लिए आप लोग साझा समय बिताएं। एक टाइम का भोजन पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के खाए, लेकिन मोबाइल और स्क्रीन को अलग करके। हम सब एक साथ भोजन करेंगे, उस समय किसी के पास मोबाइल नहीं रहेगी और टीवी ऑफ होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, हम सब लोग बैठ कर के 5 मिनट का एक साथ भावना योग करेंगे। कई परिवार हैं जो एक साथ बैठकर डेली शंका समाधान सुनता है। इसी मंच से कई लोगों ने आकर के पहले कहा है कि इस कार्यक्रम के कारण हमारे परिवार का प्रेम बढ़ गया, हम सब लोग बैठ कर के एक साथ ये देखते हैं। ये एक्सपीरियंस होगा। जब तक हम सहजीवन की भावना को जागृत नहीं करेंगे, तब तक प्रेम, परस्परता और आत्मीयता जैसे मूल्य जीवन में प्रतिष्ठित नहीं होंगे। इनके अभाव में भला अपनापन कैसे होगा? इसलिए इन सूत्रों को अपनाएं और जीवन को रचनात्मक दिशा दें। नमोस्तु। माइक जब तक मंच पर लगे तब तक मैं अनिमेश जी जैन गोमिया महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, कहते हैं मछली अगर मौन हो तो जाल में फंसने से बच जाती अथवा उन्हें जीवन दान मिल जाता है। महाराज श्री, मैं पूछना चाहूँगा, हम श्रावक अगर मौन रहे तो क्या आत्मा से मुक्त हो सकते हैं? मैं देखता हूँ कि आप लोग भी मौन की साधना करते हो, तो मौन से क्या फल मिल सकता है? बहुत अच्छा वाक्य है कि मछली यदि मौन हो तो जाल में फंसने से बच सकती है। ये बहुत अच्छी बात है और मौन एक बहुत बड़ी साधना है। नीतिकारों ने लिखा है, मौनेन कलहो नास्ति। मौन से कलह नहीं होता, ज़्यादा बोलो तो झगड़ा होता। और कुछ जगह तो व्यक्ति को मौन रहना ही चाहिए। मौन का अभ्यास करो और मौन का सतत अभ्यास करके अपने आप को निर्वृत्त करो। मौन रहने से हमारी आधी प्रवृत्तियाँ नियंत्रित हो जाती है और पूरी एनर्जी अपने आप को मिलती है, जिससे हम कुछ बेहतर करने में समर्थ होते हैं। इसलिए मौन की साधना रखनी चाहिए। लेकिन आप लोग पूरी तरह मौन नहीं रख सको तो कुछ स्थानों में मौन रखो। जहाँ झगड़े की संभावना हो वहाँ मौन हो जाओ, जहाँ पाप की संभावना वहाँ मौन हो जाओ, जब आप कुछ धार्मिक कार्य कर रहे हो तो मौन हो जाओ, भोजन करते समय आप मौन रहो। समझ गए? मल मूत्र का त्याग करते समय मौन रहो। ये हमारे शास्त्र में 7 स्थान पर गृहस्थों को मौन रखने का विधान कहा है। यदि आप इतना भी अभ्यास करोगे, बड़ा बदलाव है। नमोस्तु महाराज। सन के गुलदस्ते के पुष्प शुल्लक सुबह सागर जी महाराज अपनी संख्या के माध्यम से सबको लाभान्वित कर रहे हैं। और उसके बाद में अपने बीच में चंद्रगिरी डोंडरगढ़ से डब्बू भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे भी अपनी संख्या गुरु चरणों में करेंगे। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसका क्या महत्व है और आज के परिवेश में युवाओं के लिए और सबके लिए ये किस प्रकार लाभदायक हो सकता है? नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल है। ब्रह्मचर्य से संबंधित ब्रह्मचर्य एक बड़ी साधना है और कोई भी साधना बिना ब्रह्मचर्य के पूर्ण नहीं होती। ब्रह्मचर्य का मतलब यौन सदाचार, और यौन सदाचार रूप जो ब्रह्मचर्य है ये केवल साधु संतों के ही जीवन में नहीं होता। जैन धर्म के अनुसार एक गृहस्थ भी करता है। गृहस्थ यदि अपने वैवाहिक जीवन के बाद विवाहेतर और विवाहपूर्व संबंधों को त्यागता है तो वह गृहस्थ होकर के भी ब्रह्मचारी कहलाता है। हमारे अंदर की एक ऊर्जा है, इस ऊर्जा को अगर हम रचनात्मक दिशा देते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए अपनी साधना को वासना से मुक्त होकर उपासना में लगाना चाहिए, और जब हम वासना से मुक्त होकर उपासना की ओर मुड़ते हैं हमारी चेतना का उत्कर्ष हो जाता है। डब्बू भाई चंद्रगिरी डोंडरगढ़ वे अपना प्रश्न करें उससे पूर्व आज पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ डॉक्टर प्रगति जी जैन बेंगलोर, जो कि भावना योग पर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, पूज्य श्री जी से आज उन्होंने बहुत कुछ बताया भी था उस समय, तो वो अभी सुन भी रही है इस प्रोग्राम को। सम्यक दृष्टि जीव का श्रद्धांत सम्यक होता है तो फिर उसको चल मल अगाड़ दोष क्यों लगता है? मंडलाचरण जैसे शुभ कार्यों के समय
संयम का उपकरण पिच्छी का हाथ में लेने का क्या महत्व है? ये दो प्रश्न उनके। देखिए, चलमल अगाढ़ दोष इसलिए लगते हैं क्योंकि वैसा कर्म है सम्यक्त प्रकृति जो हमारे सम्यक दर्शन में थोड़ी सी चंचलता उत्पन्न कर देती है, लेकिन सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं होने देती। जैसे वृद्ध के हाथ में लाठी होती है ना, हिलती दिखती है पर छूटती नहीं है, इसको बोलते हैं चल दोष। संकादिक दोषों के मल लग जाते हैं, इसको मल दोष कहते हैं। और अगाढ़ दोष किसी एक भगवान विशेष के प्रति विशेष लगाव, शांतिनाथ शांति के दाता, पारसनाथ विघ्न के हरता, अथवा ये मेरा मंदिर विशेष है, इस तरह का जो जुड़ाव है उसको अगाढ़ बोलते हैं, ये दोष है। आपने पूछा दूसरा क्या सवाल किया? आप मंडलाचरण के हाँ, ये हमारी वंदना की मुद्रा है। प्रतिलेखन सहित वंदना करना, प्रतिलेखन सहित जब हम वंदना करते हैं तो ये हमारा मार्ग होता है, उसको उस तरीके से देखना चाहिए। डब्बू भाई डोंडरगढ़, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़ा संक्षिप्त प्रश्न है महाराज श्री, हम हमारा पुण्य कैसे बढ़ाएं कि आपके चरण छत्तीसगढ़ की ओर पड़े और गुरु समाधि स्थल की ओर चंद्रगिरी की ओर आपके चरण पड़े? ऐसा कौन सा पुण्य बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा पुण्य नहीं, जिस दिन मेरा पुण्य बढ़ेगा तब हम गुरु की समाधि की वंदना करने का सौभाग्य पाता हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि जाते जाते गाड़ी बीच में अटक गई, बहुत निकट तो पहुँच गए थे, बहुत उत्साह के साथ जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुण्य आड़े आ गया, पुण्य छीन हुआ। और मैं भी भावना भाता हूँ कि मेरे मन में बड़ी प्रबल उमंग है कि एक बार गुरु चरणों में उनकी समाधि स्थली में जाकर अपना मत्था टेकूं और उनकी उस पवित्र रज को अपने माथे पर लगाकर स्वयं को कृतार्थ करूं। अब देखो कब ये योग बनता है। मैं समझता हूँ योग हम लोग नहीं बनाते, योग अपने आप बन जाते हैं, और जब बनेगा तो सब काम बन जाएगा, और वही मेरे जीवन का सबसे पुण्यमय क्षण होगा। नमोस्तु नमोस्तु। विशाल जी, श्वेता जी जैन इंदौर, डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन फिजियोथेरेपिस्ट अवधपुरी से, उनके पास तक। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा भावना युग से संबंधित सवाल है कि भावना युग तो बोलता है कि मतलब आप शांत रहें, किसी से कुछ भी ना बोलें, किसी से ना ज़्यादा कुछ कहें, लेकिन नीति विरुद्ध अगर कोई कार्य कहीं हो रहा है महाराज जी, तो अगर हम कुछ बोलेंगे तो सामने वाले के भाव खराब होंगे, तो उस परिस्थिति में क्या करें, बोलें कि नहीं बोलें? क्योंकि उसके भाव खराब अपने तो देखो, व्यक्ति को एक अभ्यास रखना चाहिए और एक समझ विकसित करनी चाहिए, कहाँ बोले और कहाँ न बोले, कब बोले और कब चुप रहे। इतनी समझ रखे ना तो बोलने में भी शांति है और चुप रहने में भी शांति है। चुप ही रहना ठीक है महाराज। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ आप मौन हो जाते हैं और आपका मौन बवाल खड़ा कर देता है, और कई बार ऐसा होता है जहाँ मौन रहना चाहिए वहाँ आप बोल पड़ते हो, आपके बोलने से बवाल हो जाता है। सवाल मौन और बोलने का नहीं है, सवाल बवाल से ऊपर उठने का है। हमारे मन में बवाल ना हो, पहले हमारी ये कोशिश, और हमारे बचनों से बाहर बवाल ना हो, दूसरी हमारी ये कोशिश। इस समझ के साथ चलो। जिसके अंदर ऐसी समझ होती है वह अपने बचनों का कभी दुरुपयोग नहीं करता। मैं सभी से ये कहूँगा, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें वाक शक्ति मिली। ये वाणी कोई साधारण शक्ति नहीं है, वाणी एक बहुत बड़ी ताकत है। इस वाणी की शक्ति और सामर्थ्य को तो उनसे पूछो जो जिनकी वाक शक्ति कुंठित हो गई, जो आज बोलने में असमर्थ। तो जब हमें ऐसी वाणी मिली और हमारे पास अपार शब्द संपदा है, तो मैं बोलते समय इन बातों का तो ध्यान रखूं, कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, ये हमें ध्यान रखना है। और कहाँ बोलना है
और कहाँ नहीं बोलना, इसका हमें ख्याल रखना है। यदि ये दोनों बातें हमारे मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो जीवन की दिशा ही अलग होगी। और लोग प्राय यहीं चूकते हैं और इसी में जीवन का सामंजस्य खत्म होता है, समरसता खंडित होती है। नमोस्तु महाराज जी। अपने बीच में गुरुवर के चरणों में ही साधना रहते हैं विमल जी सेठी गया से, वे अपना प्रश्न करें। पूज्य गुरुदेव के द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, मैं आपकी नव कृति फील टू हील निरंतर पढ़ रहा हूँ। कृति इतनी रोचक और उपयोगी है कि बार बार पढ़ने के लोभ का संवरण नहीं हो पा रहा है। पढ़ने के क्रम में मुझे एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मुझे ये लगा कि भावना योग में दो प्रकार की भावनाएं काम करती हैं। एक स्थूल भावनाएं होती हैं, एक सूक्ष्म भावनाएं होती हैं। गुरुदेव, स्थूल भावनाओं को समझ करके तो हम उसके अंदर की निहित नकारात्मकता को उचित कमांड दे करके दूर कर सकते हैं, परंतु सूक्ष्म भावनाएं जो हमारे पकड़ में नहीं आती हैं, यदि उनमें कोई नकारात्मक निहित भावनाएं हों तो उसको मैं कैसे कमांड दे करके सुधार सकता हूँ? देखिए, भावना योग का सतत अभ्यास करें और गहरा अभ्यास करें तो सूक्ष्म और स्थूल सब भावनाएं नियंत्रित भी होगी और परिवर्तित भी होगी। भावना योग का मकसद भावनाओं को नियंत्रित करना मात्र नहीं है या दबाना मात्र नहीं। भावना योग का मूल लक्ष्य अपनी भावनाओं को बदलना है और भावना योग इसमें सक्षम है। थोड़ा गहराई में जाइए, अभ्यास कीजिए और हर अलग अलग भावना के लिए हमें अलग अलग प्रयास और अभ्यास की जरूरत है और उसके लिए व्यक्ति को समय देना होगा और वही अपनी भावनाओं पर पूर्ण अनुशासन और परिवर्तन ला सकता है जो अपने भीतर एक साधक को जन्म दे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर महाराज की